दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकहार, पत्नी ढूंढे केतली, पति ढूंढे अखबार। इंटरनेशनल वुमेन्स डे और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की ये पंक्तियाँ। चलिए, वैसे बहुत सारी बातें आज हो रही हैं, लेकिन हम भी इन्हीं पंक्तियों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसे हम हर साल 8 मार्च को मनाते हैं और बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की। और ऐसे ही कोट है मिलिंडा गेट्स का, जिन्होंने कहा कि अ वुमन विद अ वॉइस इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और माधुरी दीक्षित ने कहा कि इफ़ यू वांट टू एम्पावर अ वुमन यू हैव टू एजुकेट हर। ऐसे ही मलाला यूसुफजई ने कहा कि डोंट फील यू आर वीक बिकॉज यू आर अ वुमन। तो बहुत सारी बातें हम करते हैं, बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो साझा करते हैं, लेकिन देखा जाए तो जितनी भी ये बातें हैं, जितने भी ये विचार हैं, ये आजकल मीडिया की वजह से कुछ ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो जब मीडिया की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा नहीं भी थी, तो भी विमेन एम्पावरमेंट में या महिला सशक्तिकरण में कहीं कोई कमी नहीं थी। बेशक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जिसमें कि महिलाएं जो थीं वो सब कुछ संभालती थी और मैट्रियार्कल सोसाइटी उस वक्त एग्जिस्ट करती थी। या हम बात करें आज की, जब संसद में महिलाएं हैं या फिर पायलट महिलाएं हैं या फिर करियर के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। या अगर देखें तो अगर करियर नहीं भी है तो भी जिंदगी की हर दौड़ में उन्होंने अपने आप को अव्वल जो है वो अपने ही सेंस में माना है और प्रूव किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें हम करें, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि हर वुमेन अपने आप में एक यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स में उसे बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है, जो एक कमी है, जो शायद हम उतनी बात नहीं करते। क्योंकि एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं बहुत एजुकेटेड है तो ही एम्पावर्ड है, या फिर एजुकेटेड नहीं है तो उसमें कुछ कमी है। मुझे लगता है कि अगर किसी भी स्त्री से, किसी भी लेडी से आप बात करते हैं, बेशक वो ईंटें उठा रही हूँ, ईंटें ढो रही हूँ, या उनका बच्चा सड़क पर लेटा हुआ है और उस समय वो काम कर रही हैं, या वो किसी के घर जाके काम करती हैं, तो उनके एम्पावरमेंट में कहीं कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। हर एक की अपनी स्टोरी है, हर एक की अपनी बातें हैं। मुझे लगता है हमारे यहाँ जो दीदी आती हैं, खाना बनाती हैं, उनकी अपनी स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, जो एम्पावरमेंट से रिलेट करती है। कि उनके हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया, वो बहुत अच्छी फैमिली से थी, सब कुछ था, बहुत अच्छी जगह शादी हुई, लेकिन पैरालिसिस हो गया तो उन्हें आज इस तरह काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का मौका उन्हें नहीं मिला था। तो ये एम्पावरमेंट है, और ये एम्पावरमेंट कहीं डिफाइंड नहीं है, हमें इस डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। और उस एम्पावरमेंट के लिए हमें मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय बर्थ एक वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड होती है। और लेकिन हम उसे कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज कैसे करते हैं कि एक गर्ल पैकेज, एक बॉय पैकेज शुरू से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही पैदा होती हैं, कि अगर गर्ल है तो पिंक कपड़े होंगे, पिंक बलून्स होंगे, और अगर बॉय है तो ब्लू होगा सब कुछ। तो ऐसा उस बच्चे को मालूम ही नहीं है कि ये सब डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम उसके माइंड में ये डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो अलग अलग तरह से डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट नहीं करते वो। बात करते हैं अगर टीवी की, कहानी घर घर की, या फिर सास भी कभी बहू थी, जो बहुत पॉपुलर रहे और वुमेन रिलेटेड इश्यूज से डील करते रहे। तो उसमें जो एक लेडी को डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया कि या तो वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं, अपने घर का ख्याल रखती हैं, अपने पति का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, या फिर वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। और दोनों कैटेगरीज में एक वर्किंग वुमेन की जो कैटेगरी है उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया गया, कि एजुकेटेड भी हैं, इंग्लिश भी बोलना जानती हैं, लेकिन घर ही में रहेंगी और घर ही को ठीक से संभालेंगी। एक ऐसी कैटेगरी थी। एडवर्टीजमेंट्स में देखें हम मीडिया में, तो एडवर्टीजमेंट्स में वुमेन जो है उन्हें पोर्ट्रे किया गया कि बहुत अट्रैक्टिव हैं, स्लिम हैं, ब्यूटीफुल हैं, और चाहे शेविंग क्रीम का ऐड है तो भी हम देखते हैं कि एक लेडी उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इमेज को अपने उसके लिए ब्रांड इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। मूवीज़ को देखते हैं तो मूवीज़ ने स्टीरियोटाइप उसको बदला, सोच को बदला, और दंगल हम देखते हैं, या नीरजा है, या क्वीन है, या इंग्लिश विंग्लिश है, उसने एक्सप्लोर करने का मौका दिया अपने आप को कि किस तरह से एक लेडी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती है। तो क्रक्स ये है कि अगर हम देखें तो
वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब कि वुमेन यानी लेडीज़ को एक स्पेस मिलना ज़रूरी है। स्पेस मिलने का ज़रूरत मतलब है कि अगर वो ऑफ़िस से घर पहुँचती हैं तो कोई उनसे पूछे कि आज बहुत थक गई होंगी, तो तुम रहने दो, मैं चाय बना देता हूँ या मैं चाय बनाती हूँ। या अगर वो घर ही में हैं तो बोलें कि मैंने तो बहुत काम किया है, मुझे पता है तुम्हें भी टाइम नहीं मिला होगा घर पर थोड़ा-सा भी रेस्ट करने का, तो चलो आओ थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। देखिए छोटे-छोटे एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक लेडी जो 40 के पार हो जाती है तो उसको एक एक कमबैक की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि इतने टाइम उसने अपने हस्बैंड को दिया, अपने बच्चों को दिया। अब बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन पूरी करके अपनी-अपनी फ़ील्ड में चले गए। तो उसके लिए वो स्पेस जो है वो वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया, उसे ज़रूरत है। एक लड़की जिसने अभी एजुकेशन कंप्लीट की है, वो कॉर्पोरेट में जाना चाहती है, तो उसे स्पेस चाहिए क्योंकि उसे डर होता है कहीं न कहीं कि पता नहीं कॉर्पोरेट में एटमॉस्फेयर कैसा होगा। तो वो उसे एक कम्फर्ट लेवल देना, उसे एक स्पेस देना, उसकी नीड्स को समझना, उसे एक फ्रीडम देना, काम करने का फ्रीडम देना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ़ इतना सही है। और अगर स्पिरिचुअल टर्म्स में देखें तो हम एम्पावरमेंट की बात करते ही क्यों हैं? एम्पावरमेंट वुमेन या मेन रिलेटेड नहीं है। एम्पावरमेंट का मतलब है एज़ एन इंडिविजुअल बीइंग। तो इंडिविजुअल बीइंग का मतलब है कि वी आर बियॉन्ड दिस बॉडीज़, है ना? तो एक वुमेन या मैन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इंडिविजुअल सोल होना इम्पोर्टेंट है और उसकी जर्नी को समझना कि हम यहाँ पर हैं, तो हमारा एक गोल होगा, हमारी लाइफ का एक पर्पस है। तो उस पर्पस को समझना और उस पर्पस को समझ के उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, यानी संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन की तरफ सोचना कि प्रयोजन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है और हमारा कनेक्शन क्या है, क्यों हम इस यूनिवर्स में आए हैं, हमारा रोल क्या है। इतना सा समझना ही एम्पावरमेंट को डिफाइन कर देता है। तो बस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इस बारे में भी हम सोच सकते हैं। अदरवाइज़ हम बहुत सारी टॉक्स और बहुत सारे सेमिनार्स और बहुत सारी चीज़ें आज सुनेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, लेकिन उसे जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरे पे हम सब बोल सकते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जो अपनी-अपनी स्टोरीज़ के साथ जी रही हैं और उन्हें किसी कैमरे की, किसी मीडिया की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एम्पावर्ड हैं और उस एम्पावरमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से, बहुत स्ट्रॉन्गली जी रही हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट का पार्ट आप बने रहिएगा ताकि बहुत सारी बातें आपसे और होती रहें। नमस्कार।